मुझे पहले से ही समझ जाना चाहिए था कि तुम घर नहीं आओगे। उस वक्त तो तुमने मेरी शर्त मानने से इनकार नहीं किया, ना ही मुझसे कोई बहस की, ताकि मैं दोबारा सुनीति को अपने घर ले आऊं, मां घर आ जाए। तब तुम घर आओ या ना आओ, क्या फर्क पड़ता है? आखिर मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं कर सकती। यही सोचा था ना तुमने? कहीं तुम मुझे धमकी तो नहीं दे रही? तुम बड़े नासमझ निकले पतिदेव, मेरे प्यार को धमकी समझ रहे हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, प्लीज मेरे साथ घर चलो पतिदेव। मैं अपने ही घर में हूं शीतल, और अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है ना, तो तुम्हें भी यहीं रहना चाहिए, इस घर में, ताकि वहां सुनीति आराम से रहे, उस घर की मालकिन बन जाए जो उसका है ही नहीं। हरगिज नहीं अब है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, कभी नहीं। तो क्या मां के होते हुए तुम सुनीति को घर से निकालोगी? हाँ, और वो ये बात अच्छी तरह से जानती है। इनफैक्ट तुमसे बेहतर जानती है वो मुझे। वो ये जानती है कि मैं मां की परवाह किए बिना उसे फिर से घर से बाहर फेंक दूंगी, इसलिए शायद डर गई। अभी तक घर नहीं आई है वो, और मेरी मां तड़प रही है उससे मिलने के लिए, मरी जा रही है। शीतल, वो तुम्हारी मां है शीतल। और तुम मेरे पति हो, मेरे पति बनकर मेरे साथ रहो, वरना क्या कर लोगी तुम? हाँ, मैं जो कुछ भी करूंगी उसका तुम्हें पता चल जाएगा, और मैं जो कुछ भी करूंगी उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, जिसके जिम्मेदार होंगे सिर्फ तुम अभय। जिम्मेदारी की बात तुम कर रही हो? तुम? अरे तुम क्या जानो जिम्मेदारी क्या होती है? तुम ना तो एक जिम्मेदार पत्नी बनी, ना एक जिम्मेदार दोस्त बन सकी, और अब तो तुम एक जिम्मेदार बेटी भी नहीं बन रही हो। एक जिम्मेदार बेटी का तो फर्ज निभा रही हूं मैं, जिस मां का बेटा नहीं होता, जिसका जवाई उसकी बेटी का साथ नहीं देता, उस मां की चिता को अग्नि एक बेटी ही देती है। शीतल, मैं कल सूरज ढलने तक इंतजार करूंगी। सूरज ढलने के बाद के अंधेरे का जिम्मेदार मुझे नहीं ठहराना।